सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 21 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन में कलीसिया संत मती प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। संत मती ने प्रभु की जीवनी को नजदीक से देखते हुए उसको अपने लेख के द्वारा लिखित रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए हम लोग 4 सुसमाचार लेखकों में से संत मती का सुसमाचार सबसे पहले पढ़ते हैं। हालांकि संत मार्कुस ने सुसमाचार सबसे पहले लिखा था, उसके बाद मती ने लिखा था, लेकिन आज के दिन में हम लोग सबसे पहले संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज के दिन में संत मती का पर्व मनाने के संदर्भ में हम लोग विशेष रूप से संत मती के मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से संत मती ने अपने सुसमाचार को लेखन के द्वारा दुनिया के सामने प्रभु का परिचय दिया, प्रभु को जानने के लिए, मानने के लिए निमंत्रण दिया और प्रभु में बढ़ने के लिए सुसमाचार प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से हम भी प्रभु का सुसमाचार ग्रहण करते हुए अपने जीवन के द्वारा प्रभु का सुसमाचार एक दूसरे के साथ बांटने वाले हम सभी बन सकें। आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के द्वारा मती का बुलावा और बुलावे के बाद मती के साथ मती के घर में प्रभु का भोजन करने का वर्णन, और दूसरी ओर शास्त्री फरीसियों का उंगली उठाने की एक आदत का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज के पहले पाठ में, जो कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 प्रसंग का 12 से 20 का प्रसंग है। इसमें मुख्य रूप से हमें बताया गया है अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें, अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। हम सबों को ईश्वर ने चुना है, बुलाया है, उस बुलावे के अनुसार आचरण करें। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की बुलावा प्रभु ने दिया है, उस बुलावे के अनुसार आचरण करने के लिए आज का पहला पाठ हमें बताता है। यानी कि हम में से सभी लोगों को विनम्र होना, सौम्य होना, सहनशील होना, प्रेम और शांति से एक दूसरे को क्षमा देते हुए, क्षमा लेते हुए, पवित्र आत्मा से संचालित होकर पवित्र जीवन बिताने का एक निमंत्रण है, और वह है बुलावे का जीवन। इस प्रकार से जीने के लिए हमें बुलाया गया है। मती के लिए ईसा का बुलावा, यानी कि प्रभु यीशु ने संत मती को चुंगी घर में बैठकर चुंगी वसूल करता हुआ व्यक्ति को बुलाया, मेरा अनुसरण करो बुलाया। और हम देखते हैं मती तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए निकल पड़ता है। यानी कि प्रभु यीशु का व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक, इतना सुंदर, इतना मैग्नेटिक था। मती सब कुछ छोड़कर प्रभु का पीछा करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए तुरंत पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरा आत्मा से तैयार होता है और प्रभु के पीछे चल पड़ता है। उसने समय नहीं लिया सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए, कल बताऊंगा, अगले साल बताऊंगा, ऐसा कोई बात उसके मन में नहीं आई। तुरंत प्रभु को देखते ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण रूप से प्रभु का अनुसरण करने के लिए वह निकल पड़ा, क्योंकि प्रभु का व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक, सुंदर था। मती रह नहीं पाया और प्रभु का अनुसरण करने के लिए निकल पड़ा। एक दिन ईसा मती के घर में भोजन करने के लिए बैठ गए। बहुत सारे पापी और नाकेदार भी वहां पर भोजन पर निमंत्रित थे और वहां पर भोजन हो रहा था। और भोजन के समय वहां पर शास्त्री फरीसियों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मती के घर में वहां पर अन्य सभी पापी और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो प्रभु के शिष्यों से फरीसी आके पूछते हैं, तुम्हारा गुरु ऐसा क्यों करते हैं? वो पापियों के साथ क्यों जाते हैं, क्यों बैठते हैं, क्यों भोजन करते हैं, उनके साथ रिश्ता संबंध क्यों रखते हैं? क्योंकि फरीसी लोग सोचते थे पापियों से किसी प्रकार का रिश्ता संबंध ना रखा जाए, इसलिए उनको ये बात समझ नहीं पाए। इसलिए सवाल करते हैं प्रभु के शिष्यों से, ऐसा तुम्हारा गुरु क्यों करते हैं? सवाल उठाते हैं, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, यह उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। फरीसियों का विचारधारा
सामने रखते हैं। यह सुनकर ईसा ने कहा, तब जाके प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाते हुए और उनके साथ सभी लोगों को समझाते हैं जो इस प्रकार का विचारधारा रखते हैं, जो पापी हैं, वो गुनहगार हैं, वो बेकार है, ऐसा है या वैसा है, ऐसे विचारधारा रखने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु यह उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्री, फरीसी, अन्य लोग बलिदान पर ज़्यादा विश्वास करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, किसी प्रकार की चूक नहीं करते थे। दशमांश देना हो, प्रार्थना करना हो, उपवास करना हो, कहीं पर भी कोई चूक नहीं होती थी, लेकिन उसका प्रभाव उनके जीवन में नहीं रहता था। किसी पर दया नहीं करते थे, दया नहीं दिखाते थे, दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, पीड़ा परेशानी देना उनकी आदत थी। और इसलिए प्रभु कहता है, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं। इस प्रकार का बलिदान से क्या फायदा? जो बलिदान तुमको एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरणा नहीं देता, जो बलिदान एक दूसरे के साथ तुमको जोड़ता नहीं है, जो बलिदान एक दूसरे के दुख दर्द समझने के लिए तुमको बल नहीं देता, जो बलिदान एक दूसरे को माफ करने के लिए बिना भेदभाव के रहने के लिए नहीं सिखाता, ऐसा बलिदान मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए प्रभु कहता, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, बलिदान से बढ़कर दया। यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य है, चाहे प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, ये सारी बातें बलिदान से बढ़कर हैं। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे पर दया दिखाना, एक दूसरे की मदद करना, जो गिर गया उसको ऊपर उठाना, जो गुमराह हो गया सही रास्ता दिखाना, और गरीबों की, विधवाओं की, अनाथों की मदद करना, ये बलिदान से बढ़कर है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। और प्रैक्टिकल लाइफ हमारा अगर जीरो है, हमारा सारा बलिदान चढ़ाना व्यर्थ होगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता, केवल हम लोग थियरी पर विश्वास ना करें, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, काफी नहीं है। वो प्रेम करने को लेकर प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कार्यों के द्वारा दर्शाना बहुत ही जरूरी है, कार्यों के द्वारा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। जो दया तुमको एक दूसरे का जोड़ता है, दूसरे को ऊपर उठाने के लिए मदद करता है, एक दूसरे का जीवन का निर्माण करने के लिए तुम्हें हिम्मत और साहस देता है, ऐसी दया मैं चाहता हूं। यानी कि प्रभु के कहने का तात्पर्य में यह है कि हम सभी जो बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाएं, लेकिन बलिदान का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। सहानुभूति दिखाएं दूसरों के साथ, उनके दुख दर्द में उनके साथ सहानुभूति दिखाएं, उन्हें सांत्वना दें, उनकी मदद करें, उनकी जो गिर गए उनको ऊपर उठाएं, किसी प्रकार से हम उसकी मदद जो भी कर सकते हैं उनकी मदद करें। इस प्रकार से दया का कार्य करें। दया का कार्य करने से जो संदेश हम दुनिया को दे सकते हैं, जो सेवा हम प्रभु की कर सकते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मदर तेरेसा ने क्या किया? बड़े प्रचार नहीं किए, बड़े बड़े मंच पर वो खड़ी नहीं हुई, उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, दया दिखाई, दया भाव दिखाया, दया से प्रेरित होकर उन्होंने सेवा करते प्रभु का परिचय दिया लोगों को। लोग यीशु को जान गए मदर तेरेसा की सेवा के द्वारा। ऐसे बहुत सारे संत गण हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सेवा करते हुए अपने सेवा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा यीशु का परिचय लोगों को दिया। प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम केवल बातों में हम धार्मिक रहें लेकिन कार्यों में जीरो, ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है, इसलिए प्रभु ने कहा मैं दया चाहता हूं। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ हमारा कैसा है, इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु इसी बात को लेकर हम सबों से बात करता है। सच्चा जीवन अच्छा व्यवहार से पता चलता। सच्चा जीवन अच्छे व्यवहार से पता चलता। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारा बातचीत अच्छा है, हमारा सोच विचार अच्छा है, हमारा एक दूसरे का संबंध अच्छा है, उठना बैठना अच्छा है, सबको एक प्रकार से आशीष देने वाला है, सबको आनंद खुशियां देने वाला है, जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाला है, ऐसा व्यवहार है, तब हमारा जीवन सही है। अगर हमारा जीवन के द्वारा हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, दर्द देते हैं, तो ऐसी प्रार्थना कोई लाभदायक नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा मैं बलिदान नहीं
बल्कि दया चाहता हूं। प्रभु की बातों को हम सभी ग्रहण करें भाइयों बहनों, इन बातों पर विचार करें, मनन चिंतन करें। प्रभु आखिर हम सबों से क्या चाहता है, इस बात को समझें, उसको ग्रहण करें, उस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास करें, प्रभु की मदद मांगे। जरूर हम सभी दुर्बल हैं, कभी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हम सबों के लिए पर्याप्त मात्रा में दी गई है। उस कृपा को ग्रहण करते हुए उस कृपा का जीवन हम जिए और प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की गवाही बने। वही प्रभु हम सबों